महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और रामचरितमानस में बालकांड में वर्णित शिव पार्वती विवाह की कथा है। सती के देह त्याग के बाद पार्वती रूप में उनके पूर्व जन्म से शुरू होती है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की। कामदेव के भस्म होने के देवगणों की विनती के बाद शिव जी पार्वती के प्रति आकर्षित हुए और अंत राम की आज्ञा मानकर विवाह के लिए सहमत हुए। और शिव पार्वती विवाह कथा के मुख्य बिंदु: पूर्व जन्म और तपस्या। सती ने सती देह त्यागते समय शिव जी से पुनः पति रूप में मिलने का वर मांगा था। पार्वती ने शिव जी को रिझाने के लिए कठिन तपस्या की। शिव की परीक्षा। शिव जी ने पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा, जिसमें पार्वती सफल रही। बारात की तैयारी। बारात में भूत प्रेत पिशाच योगिनी और भयंकर रूप वाले गण शामिल हुए। शिव जी का श्रृंगार जटा मुकुट और सही अही सांप के आभूषणों के साथ किया गया। विवाह समारोह में विवाह के घर में विवाह के अवसर पर हर्षोल्लास था। नारद जी और देवताओं की उपस्थिति में शिव और पार्वती का पावन मिलन हुआ। विवाह। रामचरितमानस में के अनुसार जो भी इस पवित्र विवाह की कथा को गाता या सुनता है, वह जीवन में कल्याण, सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। शिव जी की बारात का अद्भुत और अनोखा दृश्य तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किया है, जो इस कथा का एक अहम हिस्सा है। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में हम बताते हैं। शिव पार्वती जी की कथा। शिव पार्वती की रामचरितमानस में विवाह की कथा। तुलसीदास के अनुसार जो नर नारी चौपाइयों का गान करते हैं, वह जीवन में सुख, कल्याण और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शिव पार्वती विवाह चौपाई। शिवहि शंभुगन करहि सिंघारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर त्रिय सुकुर काहि, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। ये अगर चौपाई कोई करता है तो बहुत अच्छा होता है आज के दिन। भगवान शिव के इसकी अर्थ बताते हैं आप लोगों को। भगवान शिव के गढ़ का उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जटाओं में मुकुट में सांपों का मोर संवारा गया है। कानों में कुंडल और कंगन की जगह सर्प पहने हैं। मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी विराजमान है। 3 नेत्र हैं और गले में सांपों का ही जनेऊ है। कंठ में विष और हृदय पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार अद्भुत वेश में भी कल्याणकारी भगवान शिव विराजमान हैं। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहा है। नंदी पर चढ़कर बाजे बजाते हुए शिव जी चल दिए। शिव जी का ऐसा भेष देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराकर कह रही हैं कि ऐसा वर पाने वाली दुल्हन इस जग में नहीं है, अर्थात पार्वती ही इसके योग्य है। विवाह के प्रसंग आप लोगों को बताते हैं। यह प्रसंग शिव पार्वती के अलौकिक मिलन की वर्णन करता है। और इसका पाठ करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। यह शिव जी से भोलेपन और कृपा को दर्शाता है। शिव पार्वती जी सती के त्याग के बाद पार्वती ने उनके पूर्व जन्म और आज के दिन शिव पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। शिव पार्वती विवाह की यह गाथा है। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
और आज के दिन माता शिव पार्वती विवाह की कथा है। सती के आत्मदाह के बाद पार्वती रूप में पूर्व जन्म में शिव को पाने के लिए एक कठोर तपस्या, कामदेव द्वारा समाधि भंग और अंत में शिव पार्वती की का भव्य विवाह शामिल किया गया। सती का पूर्व जन्म में माता सती ने हिमालय राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही शिव को पति के रूप में पाने की कठोर तपस्या। सती के वियोग शिव ध्यान मग्न में पार्वती कठोर तप किया, जिसमें प्रसन्न होकर शिव जी ने परीक्षा ली और बाद में विवाह के लिए सहमत हुए। शिव जी की बारात में भूत प्रेत, देवता, ऋषि मुनि और अजीब भोगी गरीब गण शामिल थे। विवाह में पार्वती के परिवार ने वंशावली का बखान किया, लेकिन शिव जी के परिवार से कोई नहीं था। और मिलन विवाह की रस्में संपन्न हुई और शिव पार्वती परिणय सूत्र में बंधे। सभी को राजा ने पूछा नारद से, हे नाथ, तनिक बतला दीजिए, ऋषि 3 काल की तुम जानो, कुछ भविष्य की जतला दीजिए। कन्या के गुण और दोष मुनि सब सत्य सत्य